नमस्कार दोस्तों, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया भाई। तो देख भाई, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 2 जनवरी 2024 का जो टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल क्या रहा भाई चर्चे का? तो सबसे पहला सवाल हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, आप लोगों को पता होगा, नागरिकता से संबंधित भारत सरकार के द्वारा एक बिल लाया गया था। वह बिल लाया गया था 2019 में। इस बिल को कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन विधेयक। इस बिल को लाया गया 2019 में और भारत सरकार के द्वारा 2019 में ही इसे पास भी करा दिया गया। तो बिल एक्ट में कब बना? 19 में आया, 19 में ही बन गया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी विधेयक कानूनी रूप तभी धारण करता है जब राज्य में राज्यपाल का साइन हो और सेंट्रल में राष्ट्रपति का साइन हो। तो कैब जो कानून था वह CAA में कब कन्वर्ट हुआ? 2019 में, राष्ट्रपति के साइन होते ही। अब यह जो CAA कानून बना, ये क्या कहता है? तो ये कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले 6 समुदाय लोगों को यदि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उनकी स्थिति बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार जहां तक हो वहां तक क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। क्लियर है? अब वह ध्यान रखना, वो 6 समुदाय कौन कौन से हैं? पहला जो समुदाय है भाई हिंदू है, दूसरे की हम लोग बात करें तो सिख है, तीसरे की बात करें बौद्ध है, चौथे जैन है, पांचवा पारसी है और छठे की बात करें तो क्रिश्चियन है। मतलब इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। इससे ज़्यादा यदि हम बाहर जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर जाते हैं तो हमारा भाग 2 आ जाएगा, नागरिकता कानून, जो हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। नागरिकता के लिए 5 से 11 आर्टिकल्स। गेट हटा दे भाई सही से। तो यह कैब कानून ध्यान रखिएगा, कैब आया 19 में, पास हो गया, CAA में कन्वर्ट हो गया, 6 समुदाय को क्या किया भाई? सुविधा दिया। क्लियर है? अब अगला सवाल पूछा गया है, अगला सीधा सा सवाल है भाई कि भारत की सीमा या भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ लगती है? मैप पे यदि आप ध्यान दोगे तो आप देखना, मैप हमारा कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है। तो इधर ही तो देश है, कौन सा देश है भाई? तो म्यांमार है। तो भारत की सीमा म्यांमार से जो लगती है वो 4 राज्यों से लगती है। अब ऊपर वाले की बात करें, सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे नंबर पे नागालैंड है, तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो मणिपुर है और चौथे नंबर की यदि बात करें तो कौन है? मिजोरम। तो म्यांमार की जो सीमा लगती है, तुम बैठ जाओ, म्यांमार की जो सीमा लगती है वह कितने राज्यों से लगती है भाई? तो 4 राज्यों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और मिजोरम 4। यह भी पूछा जा सकता है टोटल बाउंड्रीज कितना किलोमीटर लगभग लगता है। तो टोटल बाउंड्रीज की यदि हम बात करते हैं तो लगभग माना गया है 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। एक क्वेश्चन मार्क मैं दे रहा हूं, इस चारों की राजधानी आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। कंडीशन 1, पहली मैं बताया हूं राजधानी चारों राज्यों की और इस देश की राजधानी। दूसरा, चारों राज्य का CM कौन है बताना भाई, क्योंकि होमवर्क जब तक नहीं देंगे, और चारों राज्य के गवर्नर कौन है यह भी आप लोग हमें जरूर बताइएगा। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा छोटा ही पूछा है भाई, जापान से आ रखा है सवाल। सीधा सा पूछा गया है कि जापान की राजधानी क्या है? आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में जापान में अर्थक्वेक आ रहे हैं, भूकंप, है ना? तो ऐसे सवाल नहीं देंगे कि हाल फिलहाल में भूकंप कहाँ आया, आ भी गया तो मैं आपको बता दिया।
ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। लेकिन यहां से कई बार मैं एग्जाम में देखा हूं जापान के पीएम के बारे में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा या फूमियो किशिदा प्रेजेंट टाइम में जापान के प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा ऐसे ही कैपिटल से आ रखा है कि दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है, तो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, ज्यादा लफड़ा नहीं पालना है। लेकिन आज का जो अंतिम प्रश्न है 2 तारीख का, उससे पूछा गया है सवाल, वह सवाल पूछा गया है ब्रिक्स से। हम पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि ब्रिक्स का विस्तारीकरण किया गया है। ब्रिक्स में पहले 5 देश थे, लेकिन 1 जनवरी ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2024 को इसके सदस्यों की संख्या कितना हो जाना था, 11, लेकिन 10 ही हो पाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 को 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए, पहले से 5, 6 शामिल हुए, कितने होना चाहिए, 11। लेकिन इसमें देखा जाए मुख्य रूप से तो अर्जेंटीना जो है इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में प्रेजेंट टाइम में टोटल कंट्री कितने हैं, तो 10 है। क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझो 2-4 मिनट। पहले भाई इसका नाम जो था वह नाम था ब्रिक, BRIC। इस ब्रिक का गठन यदि हम बात करें तो यह ब्रिक जो स्टेबल हुआ था वह किस वर्ष हुआ भाई, जुलाई 2006 में हुआ था इसकी पहली मीटिंग, जिसमें 4 देश ही शामिल थे, ब्राजील 1, रूस 2, इंडिया 3 और चाइना 4। लेकिन इसका विस्तारीकरण किया गया और 2010 में एक और देश जुड़ गया जिसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स। तो S4 साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका कब जुड़ा इसमें भाई, 2010 में। उसके बाद 1 जनवरी 2024 को फिर से इसका विस्तार किया गया और इसमें 6 कंट्री जुड़ना था, लेकिन अर्जेंटीना वापस ले लिया। तो इस प्रकार कितने कंट्री इन्वॉल्व हुआ, फिर 5। तो टोटल कंट्री की संख्या ब्रिक्स में कितने हो गए, 10। अब इसमें ध्यान देना है कौन कौन सा देश है, 5 जो नए हैं। एक तो भाई मिस्र है, दूसरे की हम लोग बात करें तो दूसरा है इथोपिया, तीसरे की यदि हम लोग बात करें तो तीसरा है ईरान, चौथा है सऊदी अरब और 5वां है UAE, है ना। UAE को क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 5 देश, 4 तो बता दिया, एक UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश नए सदस्य बने हैं ब्रिक्स के। तो टोटल ब्रिक्स में कितने हो गए, क्लियर है। इस बार ध्यान रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि 2024 में जो ब्रिक्स का मीटिंग होगा भाई वह कहां पर होगा, तो अक्टूबर माह में होने वाला है। कहां, किस देश में होने वाला है, तो रूस में। और रूस के किस शहर में होगा, तो रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष 1 साल तक कौन बने रहेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्लियर है। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है भाई कि ये जो मीटिंग होगा 2024 में ब्रिक्स का, ये कितने नंबर का मीटिंग है, तो 16 नंबर का 16वां ये मीटिंग है। क्लियर है। बाकी और देखा जाए तो भाई और कोई सवाल ब्रिक्स से नहीं बनते हैं, हालांकि ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर करंट अफेयर का मजा किस बात का। हालांकि एक क्वेश्चन देता हो कि ब्रिक्स के द्वारा ब्रिक्स बैंक बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर संघाई है,
ठीक है, कब बनाया गया, कब खोला गया और इसके पहले सीईओ कौन थे, तो यह जरूर हमें आप लोग क्वेश्चन मार्क दे दिया हूं, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइए। तो 2 तारीख में भाई इतना ही सवाल था। अब 3 तारीख में देखते हैं क्या करंट अफेयर बनता है, फिर 3 तारीख वाले हम लोग चर्चा करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।